Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students and dear viewers. It is 14th of May 2020. We are here yet another topic from 10th class science. This is a very important question and often asked in the examination. Our topic is today resultant resistance of three resistors connected in series. पिछले लेक्चर में मैंने आपको रेजिस्टर्स के बारे में कहा था कि इनको हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं इन पैरेलल और इन सीरीज. उसमें मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन इनके बारे में दिया था. पैरेलल में कैसे होते हैं और सीरीज में क्या कैसे होता है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. आज हम पढ़ेंगे लेट अस हैव हमारे पास दो रजिस्टर भी हो सकते हैं कनेक्टेड इन सीरीज, हमारे पास तीन भी हो सकते हैं, हमारे पास चार भी हो सकते हैं जो रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं. आज हमारे पास हमने यहाँ पे लिए हैं क्या, लेट वी हैव थ्री रजिस्टर्स व्हिच आर कनेक्टेड इन सीरीज. नाउ व्हाट विल बी द नेट रेजिस्टेंस, व्हाट विल बी द टोटल रेजिस्टेंस और व्हाट विल बी द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ रजिस्टर्स व्हिच आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो इस चीज को समझने के लिए मैंने यहाँ पे तीन रजिस्टर्स को इन सीरीज कंबाइन किया है. लेट अस हैव थ्री रजिस्टर्स. दिस इज फर्स्ट रजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस R1. दिस इज सेकंड रजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस R2 and this is third resistor having resistance R3. All the three resistors are consecutively connected end to end. They are connected in series. इसकी रेजिस्टेंस R1 है, इसकी रेजिस्टेंस R2 है और इसकी रेजिस्टेंस R3 है. और मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये समझाया है कि when these resistors are connected in series, same current flow through the circuit. Let the current that flows through resistor R1 it is I. और यहाँ पे भी करंट I ही होगी, यहाँ पे भी करंट I ही होगी, क्योंकि यहाँ पे हम जो करंट लेते हैं वो लेते हैं द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. मान लो यहाँ पे I करंट इसके बीच में से जा रही है, इसके बीच में से भी करंट I जा रही है और इसके बीच में से करंट I जा रही है. तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस across the resistor, across the ends of resistor R1, it will be V1 because this potential difference it will depend upon the resistance. और यहाँ पे है ये जो दूसरा रेजिस्टर है इसके एंड्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज V2. और ये तीसरा रेजिस्टर जो है इसके एंड्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज V3. ये जो R1 रेजिस्टर है, R2 रेजिस्टर है, R3 रेजिस्टर है, करंट वहां पे सेम रहेगी थ्रू द सर्किट. लेकिन ये जो रेजिस्टर R1 है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा V2 और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा V3. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे काम, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा यहाँ पे ये भी मैंने आपको समझाया है. टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स व्हिच आर कनेक्टेड इन सीरीज इज टेकन टू बी इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी. Let total potential difference across the ends of the resistors which are connected in series, it is equal to V. And let total resistance there is equal to R. क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस है R1, इसकी R2, इसकी R3. टोटल रेजिस्टेंस समूह के हम मान लेंगे टोटल रेजिस्टेंस इज R. यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है V1, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3. टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू V. टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू V. तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी. दिस द V वोल्ट बैटरी हमने यहाँ पे इसमें अप्लाई की है. तो हम यहाँ पे लिखे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इट इज V. इट इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी एंड इट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. टोटल पोटेंशियल डिफरेंस विच इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी V, that will be equal to V1 plus V2 plus V3. This will be the total potential difference across the circuit. ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगी. And current remains same, current is I and I. And total resistance R, it is equal to R1 plus R2 plus R3 ऐड हो जाएगी. लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे नेट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस जो है कंबाइंड रेजिस्टेंस कितनी निकलेगी. हमने मान लिया कि ये जो यहाँ पे हमारे पास सर्किट है यहाँ पे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है V1 प्लस V2 प्लस V3. लेट यहाँ पे करंट थ्रू आउट द सर्किट कितनी चलती है, लेट the total potential difference there across the ends of all the three resistors is V. Let current flowing through the circuit is equal to R. Let I
let current flowing through the whole circuit is equal to I. टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V वो बराबर है V1 प्लस V2 प्लस V3. टोटल करंट वहां पे है I और रेजिस्टेंस वहां पे टोटल रेजिस्टेंस है R. लेट टोटल रेजिस्टेंस बी इक्वल टू R. देन अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ यहां पे डिफरेंट कौन सी चीज है? पोटेंशियल डिफरेंस. और जो चीज डिफरेंट होगी वही हमें कैलकुलेट करनी है. अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है? V इज इक्वल टू आई आर. V इज इक्वल टू आई इंटू आर. ये यहां पे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा. लेकिन अब हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंड्स ऑफ रेजिस्टर R1. पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of resistor R1, it will be equal to V1 will be equal to IR1. This will be the potential difference across the resistor R1, across the ends of the resistor R1. And V2, potential difference across the ends of resistor R2, it will be equal, V2 will be equal to IR2, and potential difference across the ends of resistor R3, that will be equal to V3 will be equal to IR3. अगर वीडियो कंप्रेसिंग वजह से समझ नहीं आता, मैं साथ साथ में पढ़ता हूं. ये मैंने कहा यहाँ पे लेट टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज V, टोटल रेजिस्टेंस इज R, एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज इक्वल टू I. देन अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR. पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल IR. लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे रेजिस्टर R1 जो है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस V1 है. V1 विल बी इक्वल टू IR1, क्योंकि रेजिस्टर R1 है, इसकी रेजिस्टेंस R1 है. Potential difference across the ends of resistor R2, that is V2. V2 will be equal to IR2, and potential difference across the ends of resistor R3, it will be equal to V3 will be equal to IR3. ये जो तीन वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को हम यहाँ पे पहली इक्वेशन में पुट करेंगे. V is equal to V1 plus V2 plus V3. इन सारे वैल्यूज को हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे. ये इक्वेशन फर्स्ट हमारी है. पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट हमारी है V. इक्वेशन फर्स्ट हमारी है V. V हमारा कितना है? I R. I इंटू आर. इट विल बी इक्वल टू V1 कितना है? V1 है I इंटू R1. ये देखो प्लस V2. V2 हमारा कितना है? I इंटू R2 प्लस V3. V3 हमारा कितना है? I इंटू R3. देखिए यहां पे हम क्या करेंगे काम? I इंटू आर, इसको ऐसे लिखेंगे. इट इज इक्वल, यहाँ पे I, यहाँ पे I, यहाँ पे I को कॉमन निकालिए. I को जब हमने बाहर निकाला अंदर रहा R1 प्लस R2 प्लस R3. यहाँ पे ये I और ये I न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा. तो यहाँ पे हमें क्या निकला? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. तो यहाँ पे देखिए R जो थी, this R was the total resistance, and it becomes equal to R1 plus R2 plus R3. It means when resistors two or more than two resistors are connected in series, their total resistance, their net resistance, the combined resistance of the circuit is equal to the sum of the individual resistances of all the resistors. यानी कि यहाँ पे जितने भी रेजिस्टर हैं, इनकी रेजिस्टेंस जो है वो सम अप हो जाती है, वो एड अप हो जाती है, तो वो टोटल रेजिस्टेंस उस सर्किट की कहलाती है. तो मैंने यहाँ पे आपको आज पढ़ाया रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ थ्री रेजिस्टर्स व्हिच आर कनेक्टेड इन सीरीज. और मैंने आपको ये भी कहा कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे तीन रेजिस्टर हैं, इसकी रेजिस्टेंस है R1, R2, R3. यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है V1, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3. करंट वहां पे सेम रहेगी. तो हमने कहा लेट टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V, total current is equal to I, total resistance is equal to R. According to Ohm's law, V is equal to IR. फिर हमने यहाँ पे कहा रेजिस्टर 1 के दरमियान के इंडेक्स पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V1 is equal to IR1, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस R1 है. यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस है V2 is equal to IR2, यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस है V3 is equal to IR3. इन सारी चीजों का वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट में दिया. V is equal to V1 plus V2 plus V3. V के बदले हमने लिखा यहाँ पे IR है, is equal to V1 के बदले IR1, V2 के बदले IR2, V3 के बदले IR3.
यहाँ पे हमने इस साइड वाले RHS में से हमने I को बाहर निकाला, इस I और इस I को न्यूट्रलाइज किया। यहाँ पे R रहा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ any number of resistors which are connected in series will be equal to the sum of the individual resistances of all the resistors whatsoever will be the number of resistors। जितने भी वहां पर रेजिस्टर होंगे उनका एड अप, उनके रेजिस्टेंस वहां पे सम अप हो जाती है। दिस वाज ऑल अबाउट the net resistance or total resistance or combined resistance of any number of resistors, or we can say 3 resistors which are connected in series। तो इंशाल्लाह कल हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे और बढ़ाएंगे, और कल हम पढ़ेंगे what will be the combined resistance of any number of resistors which are connected in parallel। Thank you।